तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन क्या होता है। तो आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है, उसका यूज़ क्या है और कैसा यूज़ करते हैं। तो लेकिन ये वीडियो में आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन क्या है। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन और एरो फंक्शन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसा वो एग्जीक्यूट होता है हमारा सिंपल फंक्शन, वैसा ही हमारा एरो फंक्शन भी एग्जीक्यूट आता है। सिर्फ डिफरेंस है वो तो उनके सिंटैक्स में है। जो हमारा फंक्शन जब हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हमें वहाँ पे कौन सा फंक्शन कीवर्ड के नाम से, वहाँ पे एक कीवर्ड रहता है फंक्शन के नाम से, तो वो यूज करके हमें हमारा फंक्शन बनाना पड़ता है। लेकिन एरो फंक्शन में हमारे को कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा कम हो गया है। वहाँ पे हमें सिर्फ वहाँ पे एक एरो बोल के रहता है, एरो वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो करके हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपल मैं थोड़ा क्या करता हूँ, आपको थोड़ी पहले की याद दिलाता हूँ, और जो हमने इसके पहले वीडियो में देखे थे वो थोड़ा समझा देता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट एरो फंक्शन समझाऊंगा तो आपके ऊपर से जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पता है हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते थे। सिंपल फंक्शन, ये वाला कीवर्ड लेते थे, कुछ भी फंक्शन का नाम डालते थे कुछ इस प्रकार, जो भी हमें चाहिए वो, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते थे। और यहाँ पे क्या करते थे, जो भी हमारा कोड रहेगा वो हम यहाँ पे लिख देते थे हमारी मर्जी से, या फिर जो भी हमारा फंक्शन का कोड रहेगा वो लिख देते थे हम यहाँ पे। तो सिंपल इस प्रकार हम यहाँ लिख देते थे, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसे प्रिंट कर देता हूँ उस तो भी XYZ सिंपल फंक्शन। और हम इसे कॉल कैसा करते थे, सिंपल फंक्शन का नाम लिखे और जो हमारी ये ब्रैकेट रहती है ओपन क्लोज करके छोड़ दिए। तो सेव करके मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो आपको पता है जो हमारा सिंपल फंक्शन रहता था, हम कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिख के रन करते थे। और हम एक दूसरे प्रकार से भी ये फंक्शन को, आप देख सकते हैं यहाँ एग्जीक्यूट हो गया है। अब ये फंक्शन को हम एक दूसरे प्रकार से भी वहां से एग्जीक्यूट कर सकते थे। वो कैसा करते थे, सिंपल हमें क्या करना पड़ता था, वहां पे ये फंक्शन को एक वेरिएबल में ले लेना पड़ता था कुछ इस प्रकार, लेट इस प्रकार वे, और हमें यहाँ पे इक्वल टू देके जो हमारा फंक्शन रहता है, मैं यहाँ इसका नाम, हमारे वेरिएबल का नाम ABC रख देता हूँ। और जो हमारा यहाँ नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और हम जैसा वो हमारा फंक्शन रहता है जैसा कॉल करते हैं वैसा ही कॉल करते थे। अब इसे सेव करने के बाद कुछ वैसे हमारा आउटपुट आएगा। तो ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, कुछ इसी प्रकार से हम हमारे फंक्शन को क्रिएट करते हैं और या फिर वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब बारी हमारे एरो फंक्शन की। तो हमारे एरो फंक्शन में क्या रहता है, अब ये रन देता हूँ आपको समझने के लिए। और मैं नीचे क्या करता हूँ, कुछ इस प्रकार आ जाता है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, अब जब हम एरो फंक्शन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार ही लिखना पड़ेगा वेरिएबल। हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार, लेट। अब इसी जो भी आपका फंक्शन का नाम रखना है आपको वो रख सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू लगाना है, उसके बाद आपको ये दोनों ब्रैकेट देना है, उसके बाद आपको वापस इक्वल टू लगाना है, और उसके बाद आपको ग्रेटर देन का सिंबल लगा देना है। दूसरा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे पेज दे दीजिए इस प्रकार। और उसके बाद हमारे आपको क्या करना है, हमारी ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं करना। अभी एरर क्यों दिखा रहा है, अभी से मैं थोड़ा कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो एरर दिखा के परेशान कर देगा तुम्हारे को। तो हमारा 2 क्रिएट करे थे हमने, इसलिए वो हो रहा था, उसके रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे, इसलिए तो मैंने इसे क्या किया, अभी कमेंट कर दिया। तो यहाँ पे अभी ये दिक्कत नहीं दिखा। तो हमने सेम फंक्शन हमें बनाना है, तो हम एरो फंक्शन की मदद से कैसा बनाएंगे, सिंपल कुछ नहीं, एक वेरिएबल क्रिएट करना है, जो भी आपको फंक्शन का नाम रखना है वो रखना है। उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद हमारी ये ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे इक्वल टू लगाना है और ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। और उसके बाद जो हमारी कर्ली ब्रैकेट रहती है ओपन क्लोज करके खत्म करना है। और उसके बाद जो भी आपका कोड रहेगा इसमें वो आप लिख सकते हैं। हमने ऊपर कौन सा लिखे थे, वही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से, और इसके अंदर क्या कर देता हूँ, एरो फंक्शन लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार। तो आप देखिए ये हमारा सिंपल फंक्शन था जो हमने पिछले वीडियो में देखे, ये हमारा है एरो फंक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, लेकिन हमारे एरो फंक्शन में वहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। वहाँ पे सीधा हमें वहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ता है, और हमें वहाँ पे इक्वल टू और ये वाला जो आपको ग्रेटर देन का सिंबल लिख रहा है वो लिखना पड़ता है। और इसके बाद जैसा हमारा फंक्शन हम लिख देते हैं सेम वैसा ही हमें लिखना है, दूसरा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना ही फर्क है, ये फंक्शन कीवर्ड की जगह हमें यहाँ पे ये लगाना है, दूसरा यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। और जैसा हम कॉल करते हैं हमारे ये वाले सिंपल फंक्शन को, सेम उसी प्रकार हमें ये फंक्शन को कॉल करना है। हम फंक्शन को कॉल कैसा करते हैं, ABC ओपन क्लोज खत्म। तो सेव कर दूंगा मैं, अब यहाँ पे एरर इसे कट कर दूंगा मैं थोड़ा, और यहाँ सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फंक्शन वहाँ पे कॉल हो चुका है।
तो हमने यहाँ पे एरो फंक्शन में क्या करे, कुछ भी नहीं करे, सिर्फ जो हमारा फंक्शन कीवर्ड था उसकी जगह हमने ये वाला सिंबल वहाँ पे यूज करे। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे इसमें पैरामीटर वो कैसा देना है, तो सिंपल जैसा हम पैरामीटर देते थे हमारे सिंपल फंक्शन में वैसा ही देना है। अब जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे आपके हिसाब से वहाँ पे जो भी आपको डालना है वहाँ डाल दो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एरो फंक्शन बोल के एरो ले लेंगे और जैसे सेव करता हूँ तो अभी क्या कुछ नहीं होगा। अभी मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाली हमारे इसको प्रिंट करेंगे। और जो आपको ये पैरामीटर हम भेज रहे हो, पैरामीटर हम कहाँ लिखते थे वो फंक्शन में, अब आपको याद नहीं होगा तो मैं बता दूं, जब हम फंक्शन क्रिएट करते थे ABC कुछ इस प्रकार, तो हम यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे देते थे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारे एरो फंक्शन में हमें कहाँ देना है, ये जो आपको ब्रैकेट दिख रही है आपको वहाँ पे दे देना है, आपके हिसाब से आपको जो देना है वो। तो ये देने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, इसे प्रिंट कर देना है, और मैं इसे सेव कर दूंगा तो अब देखना यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो हमारा फंक्शन कीवर्ड था उसको वहाँ पे चेंज कर दिया गया है इसकी मदद से। तो आपको ये समझ गया। और इसमें एक फायदा है, अब सपोज आपको पता है आपका जो फंक्शन है सिर्फ एक ही लाइन का है, अगर आपको पता है आपका फंक्शन एक ही लाइन का है तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करने की भी जरूरत नहीं। अब इसे कट कर दे सकते हैं, और जो आपका फंक्शन रहेगा एक लाइन का आप सीधा यहाँ पे लिख देना उसके आगे। तो जैसा हमारा फंक्शन वर्क करता है वैसा यहाँ पे वर्क करेगा वो, सेम टू सेम। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, अगर हमारा एक ही लाइन का कोड रहेगा तो फंक्शन के अंदर तो ही। और अगर यहाँ पे हमें दो पैरामीटर देना है तो हम कैसा देंगे, सिंपल यहाँ पे कॉमा देके बी दे दूंगा और मैं यहाँ पे दूसरी हमारी वैल्यू ले लूंगा कुछ इस प्रकार। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हम B10 ले लेंगे कुछ इस प्रकार, और इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट कर दे सकते हैं हमारी मर्जी से, आपको जैसा करना है वैसा। अब यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ B, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये दोनों प्रिंट हो चुके हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार। अब ये समझ गया। अगर आप सपोज आपको पता है आपके फंक्शन में पैरामीटर सिर्फ एक ही चाहिए, कुछ ये आप मैं कट कर देता हूँ, आपको पता है आपके फंक्शन में पैरामीटर एक ही चाहिए, तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, जो है हम ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहे हैं पैरामीटर के लिए, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपका जो एक पैरामीटर रहेगा वो डायरेक्ट आपको लिख देना है, वहाँ पे आपको वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर एक लाइन का कोड रहा तो इस फंक्शन का, नहीं तो नहीं, ये बात ध्यान में रखना। तो मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रन हो चुका है। तो आपको समझ गया होगा एरो फंक्शन और जो फंक्शन रहते हैं उसमें फर्क क्या है। फर्क कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हम क्या करते थे, फंक्शन कीवर्ड का यूज करते थे हमारे सिंपल फंक्शन में, और एरो फंक्शन में हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। और आपको मैंने बता दिया इसमें क्या क्या फायदे हैं क्या क्या नहीं। तो और ये ज्यादातर एंगुलर, जावा एंगुलर हो गया, उसके बाद क्या है रिएक्ट रहता है, फिर व्यूज बोल के एक फ्रेमवर्क है उसमें ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि तो कोड भी लेस हो रहा है और जल्दी से भी हो जाता है वो। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक से पेमेंट शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।